हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि आप लोगों के रीजनिंग का पार्ट जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें 3 टॉपिक मैं कवर करा चुका हूं। पहला टॉपिक यहाँ पर क्या था, एक तो रैंकिंग वाला था, रैंकिंग नंबर वाला, जो कि मैंने आपका क्लियर करा दिया है रैंकिंग नंबर। अब आप वो पीबीएमईटी वाले हिसाब से समझे या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का वो सिलेबस में करा रहा हूँ, तो ध्यान रखना आप पीबीएमईटी में मत रह जाना, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी है, देखते रहना। रैंकिंग नंबर आपका हो गया है, मिसिंग नंबर भी हो चुका है, मिसिंग नंबर भी हो चुका है, साथ में एनालॉजी भी हो चुका है, एनालॉजी भी क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब आज पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आरपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है, आरपीएससी छोड़ो, एसएससी सीजीएल बैंक वैंक सब में आती है रीजनिंग, तो ठीक है, आपको तो पता ही होगा इतना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक वाइक सब वो कर दो, आप जो भी करना चाहो। चलो चौथा टॉपिक है ये मेरे हिसाब से, ठीक है, कोडिंग और साथ में है डिकोडिंग। होती क्या है कोडिंग और डिकोडिंग, ये आपको पता होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी कैसे, क्वेश्चन करोगे तभी तो क्लियर होगी। प्रैक्टिस बिना कुछ भी चीज़ संभव नहीं है, कोशिश आपकी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो आपको पता ही होगा। चलो अब बिना इतने ज्ञान के स्टार्ट कर ही देते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखना, पहले आपको यह पता होना चाहिए, इस टाइप की क्वेश्चन अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको करनी है तो पहले तो ये पता कर लो कि ए से जेड तक की जो भी एबीसीडी है कौन से नंबर पर क्या क्या आती है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में पूरी एबीसीडी आपकी काम आएगी। तो ये बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का काम ही है एबीसीडी याद करना। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बच्चों का तो नहीं है, आप जैसे वयस्क लोगों का है, अडल्ट लोगों का है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुट भाषा में पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो कि आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप लोग देखकर फिर बाद में जब भी रिवीजन के लिए करें तब भी कर सकते हैं। कुट भाषा में अगर अब आप लोग समझ रहे होंगे, कूट भाषा मतलब कूट के बनने वाली भाषा, नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है। कूट भाषा मतलब अलग चीज है। कूट भाषा में अगर भाषा सी बराबर 3 है, मतलब ये कह रहा है कि एबीसीडी में जो अक्षर आते हैं उसमें सी को 3 नंबर दिया है। फेयर का कूट यानी कि FEAR, फेयर का कूट यहाँ पर कितना है, 30 दे रखा है। फेयर का कूट यहाँ पर 30 है। फेयर का कूट कितना दे रखा है भाई, 30 दे रखा है। ठीक है, तो हेयर का कूट पूछा है, तो हेयर मतलब समझ रहे हो, बाल से मतलब नहीं है यहाँ पर, आपको मीनिंग से मतलब है HAIR, हेयर का कूट क्या होगा, कूट क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, पर कैसे सोल्व करना है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके पल्ले पड़ गया तो कोई भी माई का लाल इसको गलत नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात, माई का लाल मतलब समझ रहे हो ना, मजाक। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर है 35, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 36, और तीसरा ऑप्शन क्या था, तीसरा ऑप्शन है 30, और चौथा ऑप्शन है 34। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ऑप्शन बनाने वाले ने 30 तो आगे पीछे क्यों कर दिए, तो भाई वो उसकी मैटर है, वो कुछ भी दे, उसकी मर्जी है। ठीक है, आपका बस नहीं चलेगा इसमें। अब इसको करना कैसे है, करने की ट्रिक आपको ज्ञात होनी चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग करना। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले एबीसीडी आपको याद करनी है। ये क्वेश्चन देख लो आप लोग एक बार, क्वेश्चन देखने के बाद ही मैं इसको सोल्व करा पाऊंगा। अच्छे से आप लोग पढ़ लें कि कूट भाषा में अगर भाषा सी बराबर 3 है तो FEAR का कूट 30 है, तो हेयर HAIR का हेयर कूट, हेयर है उसका मतलब का कूट होगा तो 35, 36, 30 और 34। तो बहुत सारे दिमाग लगा के, हेयर मतलब लिखा हुआ है 30, तो बहुत सारे दिमाग लगा के हेयर को 35 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ट्रिक समझो, ट्रिक सॉल्यूशन। ऐसा आपको भी कागज देंगे, रीजनिंग में आपको पीछे पीछे रफ कार्य करने के लिए कागज दिया जाता है, उसी से आपको करना होता है। FEA और R, ये फेयर लिखा हुआ है, ये 30 कैसे हो गया। कभी आपने देखा है कि आपका नाम, अभी मेरा नाम चेतन है तो उसका 35, 50, 20 ऐसा कुछ है, नहीं। FEAR लिखा हुआ है तो ये कैसे हो गया 30, तो देखो FAB, कॉमन से बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं, तो ध्यान रखना, आप ये मत कह देना कि गिनती नहीं आती है ना। ABCDEF,
तो 1 2 3 4 5 और 6। छठे नंबर पर क्या आ गया? F। छठे नंबर पर क्या आ गया? F। ये छठे नंबर पे। पांचवें नंबर पे आता है E। ए आता है 1 नंबर पर। R कौन से नंबर पर आता है? चलो बता दो आप लोग, R कौन से नंबर पर आता है? R आता है 18 नंबर पर। आएगा ना? देख लेना, आप गिनती करके देख लेना। 18 1 19, 19 से 5 बता दो। 19 से 5 कितने होंगे? 19 से 5 24, 24 से 6 30। तो यहाँ पर 30 आपको समझ में आया कुछ? ये 30 आपका कहाँ से आया है? ऐसे आया है ये 30, ध्यान रखना आप। अब उसने क्या पूछ लिया आपसे कि अब आप सोच रहे होंगे सर ये सी क्यों दे रखा है, सी का क्या मतलब? ये आपको क्रम बताने के लिए दे रखा है कि ए पर एप्पल होता है तो 1 नंबर पर आ रहा है, बी 2 नंबर पर आ रहा है, सी 3 नंबर पर आ रहा है, ऐसा क्रम बताया उसने, है ना? तो ध्यान रखना है चीज। अब हेयर HAIR, एच कितने पर आता है? ABCDEFG H। 8वें नंबर पर क्या आएगा? H। ए कितने पर आता है? 1 पर। आई कितने पर आएगा? चलो बता दो अब आप, कितने पर आता है आई? 9 पर आता है। और आर, जो कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही करा था, आर कितने पर आ रहा था? 18 पर ही आ रहा था ना? 18 पर ही आ रहा था। 8 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 18 18 18 36। तो जो 35 या कुछ और गलत लगाने वाले थे वो बच जाएंगे और 36 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। तो इस टाइप से आपका कोडिंग डिकोडिंग है। कोई विशेष बात लगी आपको इसमें समझाने के बाद? अगर लगी हो तो बताएं आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है तो कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। आप वीडियो को पॉज करें, वापस बैक करें और कम स्पीड करें और देख लें, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो बार बार देख लो, समझ रहे हो? बार बार देख लो, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन आप लोग करना। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा ही लगाना है, ज्यादा नहीं। यदि a बराबर लिखा हुआ है 26, a बराबर 26 लिखा हुआ है, SUN बराबर लिखा हुआ है 27, कितना? 27। तो CAT बराबर क्या होगा? तो CAT बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में आंसर वो देंगे, 4 देंगे आंसर भी, समझ रहे हो? एक नहीं 4 देंगे। आप बस आप वो यही चाहते हैं कि आप गलती कर दो, बस इतना। तो आपको गलती ही तो नहीं करनी है भाई। गलती अगर आपने कर दी तो आपका काम तमाम। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, बढ़िया, जितना दिमाग लगा सको उतना क्वेश्चन पढ़ने में दिमाग लगा दो, पर ज्यादा ही मत लगा देना, एक तो टाइम ही वेस्ट कर दो, ठीक है? यदि a बराबर 26 है, ठीक है, सन SUN, सन मतलब सूर्य, तो 27 लिखा हुआ है, मतलब से कोई लेना देना आपको नहीं है। SUN आप ध्यान रखेंगे, 27 नंबर हो रहा है। तो CAT CAT मतलब केट होता है, पर आपको केट से कोई लेना देना नहीं है, CAT से मतलब है। तो ये कितने नंबर, 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला टिक लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप कुछ भी ठोको, कोई मतलब नहीं। अब देखो सर हो गया क्या? a बराबर 26, a तो 1 नंबर पर आता है, ये 26 कैसे पहुंच गया? तो a नंबर पर आता है, 1 नंबर पर a आता है, तो z कौन से नंबर पर आता है? 26। अब इसने क्या खेल खेल दिया कि z को तो बना दिया 1 और a को बना दिया 26, कर दिया ना विपरीत, जस्ट उल्टा कर दिया। तो a यहाँ पर 26 नंबर पर आता है, तो आपको क्या करना है? z आता है 26 पर, a आता है 1 पर, तो इसको तो क्या बना दिया इसने? 1, और इसको बना दिया 26। मतलब पूरी ABCD क्या कर दी? उल्टी। उल्टी मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा उल्टी मत कर देना। ABCD को पूरा उल्टे क्रम में रख दिया है। तो a बराबर कितना हो गया? 26, और b बराबर कितना हो गया? 25। वो बात की बातें हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। अब आपको SUN पर आना है। SUN, अब देखो S कितने नंबर पर आता है? R आपका 18 नंबर पर आ रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, 18 पर RST, तो 19 नंबर पर क्या आएगा? S आएगा, 19 पे आएगा, 19 पर आ गया, ये 19 पे आ गया। अब ये बताओ ये U कितने पर आएगा? U बताओ U कितने पर आएगा? U STU,
तो ये 20 पर हो गया, तो ये 21 पर आ गया, ये 21 पर आ गया। n कितने पर आएगा, n कितने पर आएगा, n आएगा 14 पर। कितने पर आएगा भाई, 14 पर। n कितने पर आ गया, 14 नंबर पर। u कितने पर आ गया, 21 नंबर पर। s आ गया 19। अब आप सोच रहे होंगे सर इसने तो विपरीत कर रखा है, आपने कैसे कर दिया ये। तो भाई ये तो सही क्रम में लिखा है अपन ने। अब इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल सी चीज है। ये जो 26 होता है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि 26 होगा, टोटल में 1 जोड़ोगे आप। रीजनिंग में यही तो सिस्टम है। अब जो 27 हो गया उसको क्या कर दोगे, इसमें से घटाते रहो, क्रम आते रहेंगे, उल्टे क्रम में सारी गिनतियां जाएगी। ए भाई भाई भाई, यहाँ 21 है ना, यहाँ 27 में से 14 घटाने, घटा दो। तो 27 में से 19 घटाने पर कितने आएंगे, 8 आएंगे। 8 आ गया। अब कौन सा क्रम हो गया इसका, 8। यू का मतलब 27 में से 21 घटाओगे 6 आएंगे। यू का कौन सा क्रम हो गया, 6। 27 में 14 घटाओगे कितने आएंगे, 14। ये किसका क्रम हो गया, एन का। उल्टे क्रम में ये सारी चीजें हो गई है। उल्टे क्रम में होगी ना भाई, सही है ना, सही है क्या, ये गलत है। यहाँ पर 13 होंगे, 7 में 4 जाएंगे तो 3। क्या यार आप भी गलती करा देते हो। 27 में 14 बराबर कितने हो गए, माइनस कितने हो गए, 13 आ गए। इतना सबका क्लियर हो गया। अब देखना क्या हुआ, ये जो 27 आया है सर वो तो अभी भी नहीं आया, क्या करें। तो देखो देखो भाई, 8, ये 8, ये 6, ये 6, ये कितने, 13। 13 ही है ना, हाँ 13 ही है। कितने लिखें, अब देखो करो, ये होंगे कितने, 8 6 14, 14 13 27। क्या आपको दिखा कहीं 27, ये देखो ये रहा, ये रहा 27। पता पड़ा कैसे आया, ये सारा उल्टा करा, फिर ऐसे करा, फिर वैसे करा, फिर जाके ये आया है। अब देखो आपसे क्या पूछ लिया है, CAT। तो अब इसका क्या करेंगे अपन, खात्मा कैसे करेंगे, आओ 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 सीखो। CAT, C का कितना क्रम है, 3। A का कितना है, 1। T कौन से नंबर पर था, T 20 नंबर पर था। यहाँ लिखा था मैंने T बराबर 20, तो ये 20 नंबर पर था ना। ये सब चीजें हो गई आपकी। अब इन देखो, ये 3, ये 1 और ये 20 नंबर पर। 3, 1 और 20 नंबर पर है। तो आपको पता है मैंने क्या बोला था कि वही जो टोटल है, टोटल में 1 जोड़ोगे तो 27 हो गए। 27 में से इन चीजों को घटा दोगे तो विपरीत क्रम में आंसर आ जाएगा। तो ये C का आ जाएगा 27 माइनस 1, ये A का आ जाएगा 27 माइनस 20, ये T का आंसर आ जाएगा। तो 27 में 3 गया तो 24, 27 में से 1 गया तो 26, 27 में 20 गए तो ये 27 है ना, 27 में 20 गए तो 7। अब इन तीनों को आप जोड़ नहीं सकते हो क्या, जोड़ दो, जोड़ोगे वही CAT का मतलब आ जाएगा। 7, 26 और 24 कितने होते हैं, 50, 50 और 7 57। कहीं दिख रहा है 57, ये दिख रहा ना, ये देखो आराम से देखो, 27 57 आ गया आंसर। ये भाई 57 है ना। बहुत सारे ज्ञानी लोग दिमाग ज़्यादा न लगाएं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपका। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और बड़ी आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी कर डाले। इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग होती है। 2 पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो कितना ही लंबा हो जाए, आपको बस सीखना है। एक बार अच्छे से सीख गए तो पूरा काम तमाम हो जाएगा। डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग सब फ्री। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, डबल देख लेना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है। यदि होनेस्टी, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आप ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन करा के फ्री हो रहे हो, ऐसा नहीं है। आप बार बार देख लें और उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहें, आपका काम आसान हो जाएगा। अब मैं बार बार अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन आपसे कराऊंगा तो मेरा तो हो गया काम। समझ लो कैसे काम होगा, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि अपलोड ही नहीं होगी, और अपलोड नहीं होगी तो आप तो ऐसे भी नहीं देखते हो, समझ लो। 51 32 और ये जो नॉइस वॉइस आपको सुनाई देती है उसे इग्नोर मार देना यार, क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ आस पड़ोस में, घर में, बाहर ये नॉइस प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी होती है। अब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं चारों तरफ कांच ही कांच लगा दूं और ऐसे उसी फिट करा के बैठा रहूं, ऐसा नहीं है। संघर्ष सबको करना पड़ता है, आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। और ये जो पसीने आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने पंखा भी नहीं चला रखा है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कुछ भी चीज़ सुनने करने में। इस वजह से आप समझो थोड़ी बात को। और थोड़ा सा आपसे एक ही इतनी सी तो निवेदन कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब
शेयर वेयर करते रहें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप तारीफ कर सकते हैं, अदरवाइज माथाफोड़ी बिल्कुल भी मत करो। ठीक है भाई। POVE, POVE बातों बातों में आप बहुत गलत करा देते हो, छोड़ो। पोविट्री है वो, है ना। पोविट्री को मजाक कर रहा था यार, सीरियस क्यों ले रहे हो। 7 एक बार आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको रीजनिंग में कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे कोई भी पढ़ाए, चाहे कोई भी जानी मानी हस्ती पढ़ाए। मैं भी खुद नहीं पढ़ के आया हूँ, मैंने भी किसी टीचर से ही पढ़ा है। तो सभी अपने अपने टीचरों से ही पढ़ते हैं और फिर सीख जाते हैं, सीखने के बाद खुद पढ़ाने लग जाते हैं। बस यही बात है। आप भी पढ़ाओगे कल को। हॉर्स, चलो ये क्वेश्चन अपन आराम से करेंगे, आराम से मतलब अभी करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, पहले मेरे को भी सेटअप देखना पड़ेगा। तो ये पूरे क्वेश्चन में ही आ गया है। चलो कोडिंग डिकोडिंग में ऊपर से हटा देता हूँ, ठीक है ना, टॉपिक हटा देता हूँ और यहाँ पर ABCD में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये कैमरा इसी टाइप से सेट हो रहा है तो यार पूरा गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं उसको हिला दूंगा तो। 50, 124, ओके। बी ऑप्शन है, मतलब 510 24, 510 24, ठीक है। 510 24 नहीं है, 510 42 है ना। सी ऑप्शन है 510 024 और डी ऑप्शन है 52 104। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार उधर क्या देखते हो, एक आंसर आपको पता ही है सही वाला, फिर आप पीछे क्यों देखते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ भी बता दूं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अपनी क्लास में बिल्कुल नहीं होगा। अपन शायद आपको अब थोड़ा सा ये दिमाग लगा लो कि पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो क्या कह रहा है, एक ही झटके में इसको उड़ा देंगे। देखो कैसे उड़ाना है। यदि होनेस्टी HONESTY को 5 1 3 2 4 6 8 के रूप में लिखा जाता है तो POVERTY को 7 1 9 2 0 6 8 के रूप में हो तो HORSC को किस कोड के रूप में प्रदर्शित करेंगे। सो मतलब प्रदर्शित करेंगे। ऊपर 4 ऑप्शन है, ये नीचे आएंगे भाई पेपर में, मैंने जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दिए। 50 124, 51 042, 50 024 या 52 104, कुछ भी आप कैसे भी पढ़ो, 5 0 0 2 4 5 2 1 4, कैसे भी आपको आंसर लेके आना है। कैसे लेके आना है देखो, देखना है भाई, समझो, अब बात को आप समझो। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देख लिया है तो क्या मैं इसे मिटा दूं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है या जगह है अभी, तो चलो जगह है तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कैसे क्या करना है, जैसे सबसे पहले इस अक्षर को उठाओ। कैसे उठाओगे, HONESTY। ऐसे आप होनेस्टी की स्पेलिंग लिख दोगे, पर एक बार चेक कर लेना कि NOE ऊपर ऊपर तो नहीं हो गया, वरना पूरा काम बिगड़ जाएगा आपका जो भी आप सही करने वाले हो। ये चीज लिखने के बाद आपको लिखना है क्या, इसके नीचे 5 1 3 2 4 6 और 8। अब ये देखो सबसे पहले तो कि ये जितने अक्षर है 3 3 6 7, 3 3 6 7 7 है, हाँ सही है, फिर ठीक है चलने दो आगे काम। फिर क्या है, POVERTY ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 1 9 2 0 6 8, जिस अक्षर के नीचे जो जो चीजें लिख रही है वही लिखना आप लोग। आपका दिमाग एक्स्ट्रा काम में बिल्कुल मत लेना, वरना आपका गलत भी हो सकता है आंसर। अब देखो यहाँ पर हॉर्स लिखा हुआ है, हॉर्स लिखा हुआ है तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा ये सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे क्या करना है। H का मतलब 5 लिखा हुआ है, O का 1 लिखा है, N का 3 लिखा है, E का 2 लिखा है, S का 4, T का 6 और Y का 8। अब ये देखो O यहाँ पर है, यहाँ पर भी O है। अगर इनों का सेम अक्षर आ रहा है तो वहां पर भी सेम ही चीजें चलेगी। O अगर 1 नंबर पर है तो O यहाँ पर भी 1 नंबर पर है, तो यहाँ पर O आ रहा है तो यहाँ 1 नंबर लिख दो, यहाँ खाली छोड़ दो H की जगह और पीछे भी खाली छोड़ दो। अब देखो H लिखा हुआ है 5 नंबर पर, यहाँ पर है, इसमें कोई H दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 5 नंबर पे है H, यहाँ पर भी 5 नंबर पर है, लिखना पड़ेगा, कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, नहीं है तो खरीद लो, कैसे भी कर लो। N लिखा हुआ है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, उसमें कोई N है, नहीं है, इसका काम ही खत्म। E लिखा हुआ है 2 नंबर पर, उसमें कोई E है, हाँ है, इसमें कोई E है। अगर ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है,
ये भी सेम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम। ठीक है, एस देखो 4 नंबर पर, 4 नंबर पर एस है, इसमें कोई एस है नहीं है, तो उसमें एस है, हाँ है, तो यहाँ पर कौन से नंबर पर हो जाएगा, 4 नंबर पर। टी कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर, इसमें टी कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर, तो ये सही है, पर वहां पर तो है ही, काम ही नहीं है अपना। एस टी वाई हो गया, अब बचा क्या, आर बच गया। आर का क्या करें सर, पता ही नहीं चल रहा सर, इसमें तो है ही नहीं, नहीं है तो क्या हो गया, इसमें तो है, तो आर कौन से पे है, 0 पे, ये देखो ये 0 पे, 0 दिख रहा है आर का, तो यहाँ पर क्या लिख दो, 0। ढूंढो 510 42 कहाँ है, 50 124 51 042 51 042, भाई करेक्ट आंसर है, कर दो करेक्ट, करेक्ट ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे तो थोड़ा उलझना नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना है। अगर आपके पास दिमाग है सही है, दिमाग है आपके पास, मजाक कर रहा था मैं, क्या बोल जाता हूँ मैं भी, छोड़ो। बहुत सारे सोच रहे होंगे सर आपके पास नहीं होगा, पर हमारे पास तो है, हाँ है भाई, मानता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी कोड को, ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, किसी कोड को, किसी कोड में है, सॉरी अब क्या करें, में है तो इसको में कर दो, किसी कोड में है ये ना, किसी कोड में 253 का अर्थ है, 253 का अर्थ है बुक्स, 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, इनमें उलझ मत जाना, वरना ये सुलझने भी नहीं देंगे। देख लो आप, 5 4 6 है ये, 5 4 6 546 है ना, 546 का अर्थ क्या है, मैन इज गॉड, वाओ, मैन इज गोल्ड, सॉरी ओल्ड है मैन इज ओल्ड, और 3 7 8 वह, इसका अर्थ है, का अर्थ है बाय गुड बुक्स, बाय गुड बुक्स। ये पूछा गया है, पूछा नहीं गया है, ये लिखा हुआ है। अब पूछा गया है यहाँ पर ARE, यह छोटे अक्षरों में, इसका अर्थ क्या होगा, इसका जो गिनती में जो अंकों में अक्षर आएंगे वो क्या आएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ए ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, क्या आएगा, ए ऑप्शन दे रखा है 6, बी ऑप्शन दे रखा है 2, सी ऑप्शन देखा है 4, और डी ऑप्शन दे रखा है 9। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो फटाफट से अपना दिमाग लगाएं और कर डालें, वरना अपन इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे, देखो, किसी कोड में 253 का मतलब, सॉल्यूशन देखो आप, सॉल्यूशन पर ध्यान दो, एक बार कौन से पकड़ो चीजों के, एक क्वेश्चन आपको पूरा तैरा देगा। 253 लिखा हुआ है, 253 को क्या लिखेंगे आप, बुक्स आर ओल्ड, ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो। फिर लिखा हुआ है 546 लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है मैन इज गुड, मैन इज गुड नहीं, मैन इज ओल्ड, समझ रहे हो। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 7 8 लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है बाय गुड बुक्स, क्या कह रहा है, बाय गुड बुक्स। अब देखो कैसे इन क्वेश्चन को उड़ाते हैं, कैसे 6 2 4 में से एक आंसर लेकर आपको आना है। यहाँ पर तो 3 3 अक्षर दे रखे हैं, यहाँ पूछा हुआ है आर, आर का मतलब क्या है सर, आर का मतलब क्या है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ सर, आर का मतलब है क्या। तो देखो भाई, घबराने की बात ही नहीं है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, अब ऐसा कैसा 2 कहीं दिख रहा है आपको, इसमें नहीं दिख रहा ना। अब देखो 5 यहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ लिखा हुआ है, दिख गए दोनों 5, ठीक है दिख गए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ओल्ड, यहाँ पर क्या लिखा है, ओल्ड, तो ये 5 और ये 5, ये 5 है, ये 5 है, तो ये वाला ओल्ड है, ये वाला भी ओल्ड है, ये 5 है, ये 5 है, ये सब कट गए हैं, देख लो आप कट रहे हैं, क्यों, किसे कट गए, यहाँ तो आर लिखा हुआ है। नहीं भाई, जो चीज मिल जाए उसे काट दो, तो यहाँ पर ओल्ड ओल्ड 2 एक जैसी है, यहाँ पर 5 5 एक जैसी है, उड़ा दो, ठीक है। अब आगे चलो, आगे यहाँ 3 रह गया सर, 3 रह गया, और यहाँ पर भी इस लाइन में भी 3 है, इस लाइन में भी 3 है, ये 3 और ये 3 सर क्या करें। अब यहाँ पर बुक है, यहाँ पर भी बुक है, अगर इसमें और चीज मिल रही है तो भी देख लो, नहीं मिल रही तो बुक को क्या दे देंगे, 3 नंबर, ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, 3 3 नंबर, ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गया, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 4 6, यहाँ बच गया 7 8। अब सर क्या करें, कुछ ही मत करो, क्या करोगे,
कुछ मत करो, क्या करना है, क्या करोगे, आगे की प्लानिंग क्या है, चलो क्या करना है देखो। जैसे यहाँ 4 और 6 है, यहाँ 7 और 8 है और यहाँ 2 है, ये चीजें बच गई। यहाँ पर आर बच गया, मैन बच गया, एच बच गया, बाय बच गया, गुड बच गया। सर बच गए तो अब क्या करें? तो यहाँ पर देखो ऊपर की लाइन में 2 बचा है, तो यहाँ क्या है, आर है ना, आर है कि नहीं है। यहाँ 4 बचा है, सर यहाँ 6 भी बचा है, तो यहाँ मेन बचा है, यहाँ एच बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, बाय बचा है, गुड बचा है। सर ये तो सभी बच गए, अब क्या करें? कुछ भी मत करो यार, क्या करोगे? पहली लाइन में आर बचा है, आर को दे दिया 2 नंबर, बस यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। आर का कौन सा नंबर है? 2 नंबर है, जहां 2 नंबर ये बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, खत्म है, खेल ही खत्म है इसका। अब एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, वो और कर लेना, फिर बाकी और क्वेश्चन आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा। और बाकी ज्यादा कोई विशेष क्वेश्चन इसमें नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप वापस से देख सकते हैं। बाकी मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को वापस से देख लें बैक कर करके, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से आराम से हो जाएगा। जैसे नीले रंग को, नीले रंग नहीं लिखा हुआ है, नीले का अर्थ गुलाबी है, नीले का अर्थ गुलाबी है। अब आप सोच रहे होंगे सर नीले का अर्थ कब से गुलाबी हो गया, और गुलाबी का अर्थ इसी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग होती है। यही तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। यदि नीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, गुलाबी का अर्थ क्या होगा भाई, हरा। गुलाबी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ पीला है, हरे का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ श्वेत है, पीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ सफेद है या श्वेत है, जो भी आप समझे हिंदी संस्कृत। तो आपको ये बताना है श्वेत हो तो हल्दी का रंग कौन सा होगा। हल्दी का रंग आपसे पूछा है। अब नॉर्मल से बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे कि सर हल्दी तो पीली होती है ना सर, तो पीला ही करेक्ट आंसर होगा सर। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि पीली होती है तो पीला ही आंसर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना आप। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जवाब दो। डी ऑप्शन नन है, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो बताएंगे, कोई भी स्टूडेंट बता सकते हो आप लोग, जिसका जितना दिमाग काम कर रहा है वो बता देंगे। तो देखो साहब क्या कह रहा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं। जैसे यहां पर कह रहा है नीले का अर्थ क्या हो गया, नीला है कोई भी चीज तो उसका अर्थ हो गया गुलाबी, ठीक है। तो वो नीला नहीं रहा, अब गुलाबी हो चुका है। और जो गुलाबी था, जो गुलाबी भाई साहब थे वो कैसे हो गए हैं, हरा, हरे। और जो हरे भाई साहब थे वो कैसे हो गए हैं, गुस्से से पीले। और जो पीले भाई साहब थे वो कैसे हो गए हैं भाई, लाल हो गए होंगे, लाल हो गए ना, देखो लाल ही हो गए, ठीक है। अब जो लाल भाई साहब थे वो कैसे हो गए, सफेद। लाल ने तो बड़ा चेंज कर लिया, सफेद में हो गया, ये तो श्वेत कलर हो गया। अब पूछा है आपसे हल्दी, हल्दी का रंग कैसा होता है। अब आपके दिमाग में नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर हल्दी का रंग होता है सर पीला। अब सर ये बताओ पीला होता है तो पीला तो हो गया, अब सर जहां पर पीला है उसको क्या कहेंगे सर, ये लाल कहेंगे। अब पीले को क्या कहेंगे, लाल। तो सर ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला, कैसे। सर आप तो कह रहे हो कि पीला होता है, तो पीला किसको कहेंगे सर, हरे कलर को कहेंगे सर पीला। तो हरा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कहां गया रहा, हरा तो लिखा ही नहीं है, तो नन आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है आपकी। हरे का अर्थ होगा क्या, पीला। हरे का अर्थ क्या होगा, पीला। तो क्या होगा यहाँ पर, पीला कलर का क्या होता है, हल्दी। तो हरे को क्या कहेंगे, हरा कलर है ना यहाँ, हरा, हरे को कहना है पीला। तो यहाँ पर जो हल्दी रहती है पीले कलर की,
तो पीला कलर जो है वो हरे कलर का होगा, तो हरा इसमें लिखा हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो नन आंसर इसका होगा, वरना इसका आंसर होगा हरा। अब देख लो भाई, आपको समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ मेरे को कि आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे। चलो आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। जो पसीना देख रहे हो आप, इसके लिए थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट आप करो मत करो कोई बात नहीं, पर इसको शेयर और लाइक वाइक करते रहो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहो और थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी करते रहो। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चल रहा है, ये जो भी रीजनिंग का है, गलती से अगर मैं पीबीएमईटी भी बोल रहा हूँ तो वो भी यही है, सेम सिलेबस है सबका रीजनिंग का। तो आप लोग देख सकते हैं, देखना चाहें तो। थैंक यू सो मच।